बात कहूं कैकेयी, तुमने भरत को जन्म दिया है, लेकिन क्या तुम भरत को जानती हो? आपने पढ़ा होगा, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। जन्म भले तुमने भरत को दिया है, लेकिन तुम भरत को नहीं जानती, मैं जानता हूं। यदि तुम सच में भरत को राजा बनाना चाहती हो, तो श्री राम का अयोध्या में रहना आवश्यक है। जहां तक मैं भरत को जानता हूं, भरत इस अयोध्या के राज सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? अद्भुत शब्द है महाराज, इसलिए कि मेरा भरत राम से बढ़कर धर्म के तत्व को जानता है, ऐसा महर्षि दशरथ कह रहे हैं। न कथंचित धृते रामा भरतो राज्यमावशेत रामादपि हि तम मन्ये धर्म तो बलवत्तरम। भरत तो धर्म ज्ञान में मेरे राम से बढ़ करके है। भरत को दुनिया की कोई ताकत अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठा सकती। हाँ, भरत किसी की बात मानकर यदि बैठ सकता है तो वह केवल और केवल श्री राम है। और यदि राम को वन भेज दिया तुमने, तो कैकेयी तुम्हारी यह कामना कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं विनती करता हूं, मेरे राम को वन मत भेजो। रो पड़े। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज, भरत का राज्याभिषेक और राम के वनगमन को छोड़कर मेरा कोई और अभिष्ट नहीं हो सकता। और अब आप मेरी भी बात सुन लो। होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाहि मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। यदि प्रातः काल होते राम वन को नहीं गए तो दो बातें होंगी, मेरी मौत होगी और दुनिया में आपका अपयश फैलेगा। दुनिया के लोग यही कहेंगे, महाराज दशरथ अपने वचन को निभा नहीं पाए, वरदान देकर के भी दे नहीं पाए। लेकिन होता ठीक उल्टा है। अपयश महारानी कैकेयी का फैलता है और मौत महाराज दशरथ की होती है। होता उल्टा है महाराज। महाराज दशरथ रोने लगे और धीरे धीरे महाराज दशरथ चेतना शून्य होने लगे। रोते हुए महाराज दशरथ कहते हैं, मैं क्या करूं? धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना। इस कैकेयी ने राम की सौगंध खिलाकर राम का ही वनवास मांग लिया। इसने धर्म के बंधन में मुझे बांध दिया है। काश कोई राम को मेरे पास ले आता तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मेरा राम मुझे बताता। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम।